हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पे पार्ट 8 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसके पहले 7 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली राउटिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर बनाया गया है। राउटिंग एल्गोरिथम्स जो है आपकी नेटवर्क लेयर का पार्ट है। तो यहाँ वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पूरे के पूरे राउटिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है करीब करीब। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिल्क एंड वाइन कंडीशंस बिलोंग्स टू। मिल्क और वाइन कंडीशन जो है ये किससे बिलोंग करती है? अच्छा, मिल्क और वाइन कंडीशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली कंजक्शन कंट्रोल जो आपके एल्गोरिथम्स हैं उनके अंदर ये यूज में ली जाती है। मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क होता है न्यू पैकेट से रिलेटेड, मतलब जो नया है। वाइन की अगर हम बात करें तो वाइन जो है ये है ओल्ड पैकेट से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेट की जाती है कि कौन से वाले पैकेट्स को ड्रॉप करना है, न्यू पैकेट्स को ड्रॉप करना है या ओल्ड पैकेट्स को ड्रॉप करना है। अच्छा, ये वाला जो लॉजिक है आपका मिल्क एंड वाइन का, ये राउटिंग एल्गोरिथम्स में नहीं है, ये कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स के अंदर बेसिकली आता है। और कंजेशन कंट्रोल में कौन सा? लोड शेडिंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि लोड शेडिंग जो है इसके अंदर दो कंडीशंस होती है, एक होती है मिल्क, एक होती है वाइन। मिल्क जो है वो न्यू पैकेट से रिलेटेड होती है, डेटा पैकेट से। वाइन जो है वो ऑल डेटा पैकेट से रिलेटेड है। तो ये चीज इसमें देखी जाती है कंजक्शन कंट्रोल करने के लिए कि कौन से वाले पैकेट्स को डिस्कार्ड किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? लोड शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच एल्गोरिथम इज ऑल्सो नॉन एज बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम। आपसे बोला गया है कि बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम के नाम से कौन से एल्गोरिथम को जाना जाता है। तो यहाँ पे देखें हम तो सारी राउटिंग एल्गोरिथम हमको गिवन है। फ्लडिंग राउटिंग एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड ब्रॉडकास्ट राउटिंग। तो यहाँ पे जो बेलमैन फोल्ड है वो होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है खाली आपको कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम जो है उसको बेलमैन फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ द नेटवर्क यूजेज वर्चुअल सर्किट इंटरनली, routing decisions are made only when a new virtual circuit is being set up. This case is called। तो ये चीज इस पे जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वर्चुअल सर्किट्स को अगर कोई नेटवर्क यूज में लेता है और राउटिंग डिसीजन जो है वो भी सारे के सारे जब लिए जाते हैं जब कोई एक वर्चुअल सर्किट पूरा आपका क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस टाइप की राउटिंग को कहा क्या जाता है। ये बेसिकली होती तो राउटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सी राउटिंग कहलाती है। तो इस राउटिंग को सेशन राउटिंग कहा जाता है। अच्छा, सेशन राउटिंग ये क्यों है? क्योंकि वर्चुअल सर्किट्स जो होते हैं ये होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या कि डेटा पैकेट तभी सेंड किए जाते हैं एक दूसरे नेटवर्क पे या एक दूसरे होस्ट पे जब कनेक्शन पूरा स्टेब्लिश हो चुका होता है। तो वर्चुअल सर्किट जो है ये सिक्योर होते हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ की जो राउटिंग है इस राउटिंग को सेशन राउटिंग के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेटाग्राम नेटवर्क्स आर बेसिकली इन विच। डेटाग्राम नेटवर्क के बारे में आपसे पूछा गया है कि डेटाग्राम नेटवर्क्स जो है वो कौन से हैं, बेसिकली कौन से हैं। तो आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू अनदर नेटवर्क। सोर्स टू अनदर नेटवर्क इसका कुछ मीनिंग निकलता ही नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, डेटा पैकेट ट्रांसमिटेड इन कनेक्शनलेस सर्विस। थर्ड आपको दिया हुआ है डेटा पैकेट विच आर लोस्ट इन ट्रांसमिशन। डेटा पैकेट जो लोस्ट हो जाते हैं ट्रांसमिशन में, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। न्यू डेटा पैकेट्स आर यूज टू सेंड, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है, अगर इसका आंसर देखें तो डेटाग्राम नेटवर्क्स जो होते हैं ये वो वाले नेटवर्क्स हैं जो कनेक्शनलेस सर्विस को यूज में लेते हैं। मतलब डेटा पैकेट ट्रांसमिटेड इन कनेक्शनलेस, दो ही आपकी सर्विस होती है, एक कनेक्शनलेस सर्विस होती है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। डेटाग्राम की अगर बात की जाए डेटाग्राम नेटवर्क की, तो ये हमेशा होते हैं कनेक्शनलेस सर्विस में। कनेक्शन ओरिएंटेड में कौन से होते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन उस पर ऐड किया गया है। तो कनेक्शन लेस का हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे कौन से होंगे, डेटाग्राम नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द सोर्स राउटर ऑल द वे टू द डेस्टिनेशन राउटर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बिफोर एनी डेटा पैकेट कैन बी सेंड। दिस कनेक्शन कॉल्ड इस चीज को समझिएगा। इसमें बोला क्या गया है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस अगर यूज में ली जाती है तो एक पाथ पहले से बना लिया जाता है सोर्स राउटर और डेस्टिनेशन राउटर के बीच। मतलब डेटा पैकेट अगर सेंड किया जाना है तो उसके पहले ही एक पाथ बना लिया जाएगा, उसी पाथ से अब डेटा सेंडिंग की जानी है। तो ये वाला जो कनेक्शन है या फिर ये वाला जो नेटवर्क है ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल सर्किट।
बाकी का अगर हम देखें डेटाग्राम नेटवर्क, तो ये अभी जस्ट हमने देखा था, ये क्या कहलाता है आपका डेटाग्राम नेटवर्क, कनेक्शन लेस कहलाता है, लेकिन यहाँ पे तो कनेक्शन ओरिएंटेड की बात हो रही है। टनलिंग जो है वो भी नहीं होगा, राउटिंग भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, वर्चुअल सर्किट। टनलिंग क्या होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा पैकेट को सेंड करना किसी अलग पैकेट के अंदर छिपा के, या फिर यूँ बोल सकते हैं हम कि ओरिजिनल पैकेट को किसी दूसरे पैकेट के अंदर रख के सेंड करना। राउटिंग तो बेसिक है ही कि राउटिंग के लिए कुछ यूज में लेते हैं हम लोग, नेटवर्क लेयर पे जनरली की जाती है राउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, MPLS इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क सर्विस, हियर व्हाट इज MPLS। तो आपसे पूछा गया है कि MPLS क्या होता है। तो MPLS जो है, इसको बेसिकली हम देख लेते हैं पहले कि MPLS जो होता है आपका, ये होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। आपका आंसर जो है वो है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। लेबल स्विचिंग का काम यहाँ पे होता है, तो आंसर तो आपका ए है। MPLS के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। MPLS क्या होता है, इसको यूज में कब लिया जाता है, इसको ऐसे समझिएगा कि जब ISP नेटवर्क जो होते हैं वो डेटा पैकेट सेंड करते हैं IP पैकेट के साथ में। मतलब आपका जो ISP है वो पैकेट सेंड करेगा IP के साथ में, इंटरनेट पैकेट्स के साथ, IP पैकेट जो होते हैं आपके उनके साथ में, और इसके साथ ही क्या कर देता है, ये MPLS जो हेडर होता है उसको इनबिल्ट कर देता है। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि IP पैकेट जो होते हैं वो MPLS हेडर में रैप करके सेंड किए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखो, इस पे ये भी पूछा जा सकता था कि ये MPLS हेडर जो है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये होता है आपका 20 बिट का। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये MPLS हेडर जो होता है ये होता है 20 बिट का। जनरली इसको यूज में लिया जाता है जब कोई ट्रैफिक के अंदर लार्ज अमाउंट का डेटा अगर भेजा जाए, तो जनरली वहां पे इसको MPLS को यूज में लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि ISP से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, MPLS के थ्रू किया जाता है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट टास्क है ISPs का वो किसके थ्रू हैंडल करते हैं, तो वो MPLS ही होता है आपका, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज अ ड्रॉबैक ऑफ विच राउटिंग एल्गोरिथम। अच्छा, अगर इसके बारे में हम देखें, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है ये प्रैक्टिकली जब भी हम लोग एक एल्गोरिथम है जिसको अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं पूरा थ्योरेटिकली पार्ट उठा के, तो ये वाली प्रॉब्लम अगर बेसिकली होती है काउंट टू इन्फिनिटी। काउंट टू इन्फिनिटी जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये आपकी अगर होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसको एक बार समझ लेते हैं कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि डेटा पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, एक पैकेट को सेंड किया उसके बाद नेक्स्ट पैकेट को सेंड किया, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक हॉप जो होता है, हॉप मतलब नोड बोल सकते हैं हम लोग या कंप्यूटर बोल सकते हैं, तो एक कंप्यूटर जो है वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो होगा क्या कि एक लोकेशन से डेटा पैकेट सेंड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब वहां से जो डेटा पैकेट सेंड किया जा रहा है सामने वाले ने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, या फिर वो वाला जो होप था वो हमारे लिए इनविजिबल हो गया। तो हम लोग उसको डेटा पैकेट तो सेंड कर रहे हैं लेकिन हमको एक्नॉलेजमेंट तो मिल ही नहीं रहा। तो ये चीज कहलाती है आपकी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। और बेसिकली ये होती किसके अंदर है, आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। फ्लडिंग राउटिंग की अगर हम बात करें तो फ्लडिंग राउटिंग वो वाली राउटिंग एल्गोरिथम है जिसमें ना तो कोई कनेक्शन क्रिएट किया जाता है ना कोई पाथ डिसाइड किया जाता है। डायरेक्टली एक नेटवर्क के अंदर सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जितने भी नोड्स होते हैं उन सारे नोड्स पे डेटा को सेंड कर दिया जाता है। ब्रॉडकास्ट जो होता है ये आपस में जितने भी ब्रॉडकास्ट मतलब जितने भी नोड रहेंगे साथ वाले, जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर से 5 कंप्यूटर अगर कनेक्टेड हैं तो उन पांचों कंप्यूटर पे उस डेटा पैकेट को सेंड कर दिया जाएगा। हियरार्चिकल का और लिंक स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ पे पैकेट्स बनाए जाते हैं लिंक स्टेट के अंदर। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि राउटिंग एल्गोरिथम्स पे बेसिकली एक वीडियो बना के हम लोग डाल दें राउटिंग के एल्गोरिथम्स का। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ राउटिंग एल्गोरिथम। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम नहीं है। राउटिंग एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो एनीकास्ट राउटिंग आपकी राउटिंग एल्गोरिथम होती है, मल्टीकास्ट राउटिंग आपकी राउटिंग एल्गोरिथम होती है, ब्रॉडकास्ट राउटिंग भी एल्गोरिथम है, लिंक स्टेट राउटिंग भी एक एल्गोरिथम है आपकी। वाइन राउटिंग कोई एल्गोरिथम नहीं होती। वाइन अभी जस्ट हमने देखा था कि वाइन एक कंडीशन होती है किसके अंदर, लोड शेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, वाइन राउटिंग, जो इसका राउटिंग एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ये राउटिंग एल्गोरिथम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आपसे पूछा गया है व्हाट इज होम एजेंट। होम एजेंट क्या है। तो होम एजेंट की अगर हम बात करें तो ये जनरली यूज में लिया जाता है जब मोबाइल नेटवर्क की बात हो, मोबाइल नेटवर्क की, या फिर यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स होते हैं आपके उन पैकेट्स के राउटिंग की अगर बात हो, तो यहाँ पे जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके होम एजेंट। तो यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ मोबाइल होस्ट। सेकंड है आपका विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नेटवर्क।
न्यू नोड इन एनी नेटवर्क, एग्जिस्टिंग नोड इन एनी नेटवर्क, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं। विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ मोबाइल होस्ट। अच्छा देखो, होम एजेंट की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि होम एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि डेटा पैकेट सेंड किया जाना है मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर, तो मोबाइल नेटवर्क्स में किया गया जाता है कि जो होस्ट होते हैं, होस्ट के अंदर जो सबसे पास वाला जो नेटवर्क होगा आपका, या फिर ऐसे मान के चले कि जैसे मान लीजिए एक टावर है, तो उसके पास में जो सबसे पास वाला जो टावर होगा वहां से उस कंप्यूटर उस मोबाइल के ऊपर डेटा सेंड किया जाता है। तो जो आपका मोबाइल होगा, मतलब इसको ऐसे मान के चलिए कि एक मोबाइल है जो मोबाइल होस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब आसपास वाले जितने भी डिवाइसेज होंगी उन डिवाइसेज पे डेटा राउटिंग का काम कर रहा है। तो ये बेसिकली मोबाइल नेटवर्क या डेटा पैकेट जो होते हैं मोबाइल के अंदर जो सेंड किए जा रहे हैं, मोबाइल राउटिंग जो की जा रही है वहाँ पे इसको यूज में लिया जाता है होम एजेंट को। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई नेटवर्क बनाया गया है अभी नया नया, उस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेज यूज में ली गई हैं जो डिवाइसेज आपस में एक दूसरे को डेटा पैकेट सेंड करने का काम कर रही है, मतलब वॉलेंटियरी वो काम कर रही है। तो ये एक्ट करता है आपका मोबाइल होस्ट की तरह। तो होम एजेंट क्या होगा आपका, विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द मोबाइल होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज टनलिंग। टनलिंग की अगर हम बात करें तो टनलिंग को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास डेटा पैकेट है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। यहाँ से डेटा पैकेट को अगर मान लीजिए सेंड किया जाता है तो किया क्या जाता है, इस डेटा पैकेट के ऊपर एक पूरा का पूरा नया पैकेट रैपअप कर दिया जाता है। मतलब अंदर वाला जो ओरिजिनल डेटा पैकेट था उसके ऊपर एक न्यू डेटा पैकेट रैप कर दिया गया, न्यू हेडर इसके ऊपर रैप कर दिया गया। यहाँ से अगर इस डेटा को अंदर सेंड किया जाता है तो अब ये जो डेटा होगा, ये जो पैकेट होगा, ये ओरिजिनल हेडर के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये किस नाम से जाना जाएगा, जो नया नाम इसको दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी टनल क्रॉस करने के बाद में जब यहाँ पे ओरिजिनल डेटा पैकेट पहुंचेगा, ओरिजिनल कौन सा वाला, जो अभी न्यू है, जिसका नया हेडर बना दिया गया है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो बाहर वाला इसका आउटर शेल है उस शेल को हटा दिया जाता है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो ओरिजिनल पार्ट जो भेजा गया था वो ओरिजिनल पार्ट को एज इट इज रिसीव कर लिया जाता है। तो टनलिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि टनलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेटा पैकेट्स जो होते हैं उनको किसी दूसरे पैकेट के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, या फिर ये मान लीजिए कि सोर्स और डेस्टिनेशन वाला जो पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट जो है उस ओरिजिनल पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के अंदर छुपा दिया जाता है और उस पैकेट को एक नेटवर्क के थ्रू आगे सेंड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी टनलिंग। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस में अगर हम देखें कि टनलिंग कौन सा होगा, तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सेंडिंग डेटा पैकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, ये तो ट्रांसमिशन होता है, एक डेटा पैकेट को अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं तो ट्रांसमिशन होगा, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेंडिंग डेटा पैकेट फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स बैक। डेस्टिनेशन से अगर सोर्स पे कोई डेटा पैकेट वापस आता है तो या तो इसको हम बोल सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मान लीजिए चौक पैकेट था। चौक पैकेट जो होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, उस पर भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एनकैप्सुलेट द पैकेट विद ए न्यू हेडर एंड सेंड। यही चीज तो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। यहाँ पे होता क्या है कि जो पुराना पैकेट था आपका उसको नए पैकेट में एक डाल दिया गया और उस नए वाले पैकेट को सेंड किया गया। तो अब ये जो टनल है आपकी, इस टनल के अंदर इस पुराने पैकेट को कोई नहीं जानता, लेकिन नए पैकेट को जानते हैं। तो नया पैकेट जो है वो इसके लिए नॉन है, मतलब वो वाला पैकेट यहाँ पे अननोन नहीं है, लेकिन अंदर वाला पार्ट तो यहाँ पे अननोन है। पाथ बिटवीन अनसिक्योर्ड नेटवर्क ये कुछ होता ही नहीं। तो आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे, एनकैप्सुलेट द पैकेट विद अ न्यू हेडर एंड सेंड। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये राउटिंग के ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। यहाँ पे डिस्कशन जो हुआ ये राउटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का हुआ। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर और क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाए जाएं कॉन्सेप्चुअल लेवल के, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस हैं हम अपलोड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।